Hello everyone, I Dhiren Kumar welcome you again on my YouTube channel. Let us start our previous chapter acids, bases and salts, and we continue with the new topic base. Base. We already studied the definition of base. The base is a substance which dissociate into H ions hydroxide ion when dissolved in water. वाटर के साथ जब इसको मिलाया जाता है, पानी के अंदर इसको जब ऐड कराए जाते हैं उनके द्वारा जब ये OH आयंस की फॉर्म में डिसोशिएट हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, उस तरीके के सब्सटेंस को बेसिस के तौर पर जाना जाता है. Now today we will study about its presence and its taste. Bases are bitter in taste. Talking about taste, it is bitter in taste and also soapy in touch. टच में बात करेंगे, अगर इसके हम लोग छू के अगर बात करते हैं इसको छू के, तो ये अपने आप में साबुन, जिस तरीके से साबुन को हाथ में लेते हैं, साबुन को हाथ में लेने के बाद जिस तरीके का महसूस करेंगे उसी तरीके का महसूस इस बेस को हाथ में लेने के बाद भी होता है. सम कॉमन बेसिस एंड देयर प्रेजेंस. अब कुछ कॉमन बेसिस हैं और वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं. जैसे कॉमन बेसिस की अगर हम बात करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट and CaOH whole twice. If we are talking about sodium hydroxide, it is found in soap and detergent etc. That is found in caustic potash. It is found in washing soda and this is found in white walls. सफ़ेदी में पाया जाता है. तो ये कुछ आपके बेस हैं और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस चीज़ में मिलेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है. नाउ नेक्स्ट we will talking about reactions of acids and bases. Reactions of acids and bases. In this, if we are talking about the first type of reaction, it is neutralization reaction. Neutralization reaction. Neutralization reaction. इसकी अगर हम बात करते हैं, an acid is neutralized with base. एक एसिड जो है वो बेस के साथ अपने आप में न्यूट्रलाइज होता है. एसिड के असर को बेस के द्वारा खत्म कराया जाता है, तो उसी से बना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस react to each other and form salt and water, that type of reaction is known as neutralization reaction. We are talking about this standard reaction, that is acids plus bases is equal to acid plus base is equal to salt plus
वाटर। ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इससे सभी तरीके के रिएक्शंस को बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें यहाँ से, लेट वी टेक HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद बेस, एनी बेस, लेट इट बी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकते हैं। जब व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अपने आप में एसिड है, ये बेस है, ये दोनों अपने आप में रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से बन रहा है एक सॉल्ट विच इज सोडियम क्लोराइड और बन रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल यानी कि H2O। इस तरीके का रिएक्शन जब होते हैं तो उस तरीके के रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के तौर पर जाना जाता है। In whole process, the important thing is that H plus ion and OH ions combine to form H2। पूरा प्रोसेस के दौरान आप ये देखेंगे कि those H plus ions which are dissociate from HCl, यहाँ से जो H plus ion बनेंगे और यहाँ से जो OH ion बनेंगे, जब ये अपने आप में कंबाइंड होते हैं तो इनके कंबाइन होने के बाद ही ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बन पाता है। ये इसमें सबसे ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि HCl से H प्लस आयन टूटेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH आयन टूटेगा बेस से, और दोनों आपस में कंबाइन होने के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इन द नेक्स्ट we will study about the reaction of acids with metal oxides। A reaction of acids with metal oxides। मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं यहाँ पर। उसका रिएक्शन किस तरीके से एसिड्स के साथ में होगा। वी टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस। इन दिस एसिड व्हेन रिएक्ट विद एनी मेटल ऑक्साइड will form salt बनेगा and water molecule is also formed। same as neutralization reaction, in this reaction salt and water also formed। जिस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था वहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन कर रहे थे तब बन रहा था सॉल्ट और वाटर। यहाँ पर भी जब एसिड का मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी बनेगा सॉल्ट। उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा जिसका मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मौजूद था, उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा यहाँ पर, और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर रिलीज होंगे। इफ वी कंपेयर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद इट, न्यूट्रलाइजेशन इज दैट एसिड प्लस बेस इज गिवन give you salt plus water। if you see from here acids, salt, water, that means this metal oxide is behave as a base। ये जो मेटल ऑक्साइड है ये यहाँ पर बेस की तरह रिएक्ट करेगी, मीन्स मेटल ऑक्साइड is behave as बेस यानी मेटल ऑक्साइड्स के नेचर की बात करेंगे तो वो अपने आप में बेसिक नेचर के पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें, इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बात करेंगे हम कोई सी भी एसिड अगर ले लेते हैं तो HCl लेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम ऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ऑक्साइड, it will give you 2 molecule of NaCl। this is the metal NaCl and water molecule is also formed। तो ये इसकी एक एग्जांपल है, इसके द्वारा ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का रिएक्शन इस
एसिड का मेटल ऑक्साइड्स के साथ में हो पाता है। ये मेटल ऑक्साइड हो गए, ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, और इस मेटल ऑक्साइड ने जब इस एसिड के साथ रिएक्शन किया तो सॉल्ट बनाया उसी मेटल का, जिस मेटल का यहाँ पर ऑक्साइड मौजूद था, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड बना लिया, और उसके साथ साथ बॉटम मॉलिक्यूल इसके अंदर से रिलीज हो गए। आगे की वीडियो।